हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, जिसको हम HVZ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज के लेक्चर में हम इस पूरे रिएक्शन को पढ़ेंगे, इस रिएक्शन की खास बातें क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे, प्लस इसके पूरे मैकेनिज्म को पूरा खोल के समझेंगे ताकि आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब जी मैं बात कर रहा हूँ HVZ या हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सा होता है, किस रिएक्शन को हम HVZ रिएक्शन कहते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे बात करूं कि सिंपलेस्ट वे में अगर मैं इसको डिफाइन करना हो, तो हम कहते हैं जी, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवाएं किसी हैलोजन से और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करें, तो हमें मिलता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास RCH2COH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अल्फा पोजीशन पे कार्बन है, जो अल्फा पोजीशन पे कार्बन है, अल्फा पोजीशन की कार्बन पे हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं। अल्फा पोजीशन के कार्बन पे हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, X2 रेड फास्फोरस, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद अल्फा पोजीशन पे हमारे पास हैलोजिनेशन होती है। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो HVZ रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की हैलोजिनेशन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की हैलोजिनेशन है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं। एक खास बात हमें, पहली बात हमें ये पता चली कि HVZ रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की हैलोजिनेशन है। कार्बन अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के COH ग्रुप के जो अल्फा पोजीशन पे कार्बन है, उस पर हमने हैलोजन लगा दी। पहली बात हमें क्लियर होगी कि अल्फा पोजीशन पे हमने हैलोजन लगानी है जी HVZ रिएक्शन में। दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जो हैलोजन है, इसमें सिर्फ हैलोजिनेशन जो होती है, या तो क्लोरीनेशन होगी Cl2 या फिर ब्रोमिनेशन होगी Br2। सिर्फ दो ही हमारे पास, ना फ्लोरीन होती है ना आयोडीन होगी, हमारे पास सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमिनेशन ही हम इस रिएक्शन से करवाते हैं। तो है X2 की जगह सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन ही हमारे पास होगी। दूसरी बात हमारी ये क्लियर होगी। और तीसरी बात हमें जो पता होनी चाहिए वो हमारे पास बच्चों, तीसरी बात हमारे पास ये है कि जो ये हम हैलोजन यूज़ करते हैं, ये हमेशा हम एक्सेस में यूज़ करेंगे इस रिएक्शन के अंदर। हमेशा ये एक्सेस में यूज़ होनी चाहिए, तभी हमारा HVZ रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। हमें समझ आ गया जी HVZ रिएक्शन क्या होता है। हमारे पास होता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड की हैलोजिनेशन, और पूछा जाए हैलोजिनेशन कौन सी पोजीशन पे, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे, अल्फा कार्बन पे हैलोजिनेशन। दूसरी बात, सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही होगी। और ये जो क्लोरीन या ब्रोमीन हम यूज़ करेंगे, ये हम एक्सेस में यूज़ करेंगे, तभी हमारा HVZ रिएक्शन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल। ये रिएक्शन हमें यहाँ तक समझ आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब ये रिएक्शन जितना सिंपल लग रहा है बच्चों, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिंपल लग रहा है कि हाँ CH2 था, यहाँ पे जाके अल्फा पोजीशन पे जाके हैलोजन जुड़ गई। CH2 था, CH एक हाइड्रोजन निकला और X जुड़ के हमारे पास X जुड़ गया और हमारे पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सिंपल लग रहा है, पर एक्चुअल में, रियलिटी में ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं है। ये हमारा स्टेप्स में चलता है, स्टेप्स में टूट के चलता है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं इसके स्टेप्स की बात करूं जो हमें पता होना चाहिए, अभी मैकेनिज्म में उसको हम डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है कि सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टली अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है। सबसे पहले जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा RCH2C⋯OX, मतलब एसिड हलाइड। सबसे पहले हमारे पास एसिड हलाइड बनती है। सबसे पहले जो इस रिएक्शन में बनेगी वो हमारे पास एसिड हलाइड बनेगी। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात सिंपल, यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। क्या समझ आ गया? देखिए X जो है वो OH को रिप्लेस करके लगा हुआ है। पहले स्टेप में हमारे पास एसिड हलाइड बनेगा, यहाँ पे हैलोजन नहीं लगेगी, यहाँ पे हैलोजन नहीं लगेगी, हैलोजन लग रही है यहाँ पे OH को रिप्लेस करके। तो पहले स्टेप में हमारे पास बनता है एसिड हलाइड। उसके बाद क्या होता है साहब, अब ये है कीटो फॉर्म, ये है कीटो फॉर्म एसिड हलाइड। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारी कीटो फॉर्म है RCH2
C डबल बॉन्ड OX, ये जो हमारे पास एसिड हैलाइड है ये जाता है टॉटोमेरिज्म में। कीटो इनोल की टॉटोमेरिज्म कॉमन है, टॉटोमेरिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कीटो फॉर्म थी, ये हमारे पास बन गई इसकी इनोल फॉर्म, उस एसिड हैलाइड की इनोल फॉर्म। तो ये हमारे पास कीटो फॉर्म थी, हमारे पास बात सिंपल हमें समझ आ गई। ये हमारे पास उसकी आ गई इनोल फॉर्म, जहाँ तक बात सिंपल हमें समझ आ गई। तो हमारे पास क्या हुआ, पहले एसिड हैलाइड बना, एसिड हैलाइड का जो कीटो फॉर्म में था, कीटो फॉर्म से इनोल में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो इनोल फॉर्म है, अब ये जो इनोल फॉर्म है, इस इनोल फॉर्म पे फिर से हैलोजिनेशन होगी। समझिए, याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा, इस इनोल फॉर्म पे फिर से हैलोजिनेशन होगी हमारे पास। और ये जो इनोल फॉर्म है यहीं पे रिएक्शन होता है और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बनता है हमारे पास RCH। अब यहाँ पे एक हैलोजन और लगेगी, यहाँ पे एक हैलोजन और ऐड होगी। ये सारी की सारी चीज़ हम मैकेनिज्म में समझेंगे तब आपको और इजीली समझ आएगी। अभी हमें सिर्फ पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास बनेगा, अब हमारे पास ये क्या बना, हमारे पास बन गया अल्फा पोजीशन पे भी हेलो आ गया, अल्फा पोजीशन पे भी हेलोजन आ गया, अल्फा हेलो एसिड हैलाइड, अल्फा हेलो एसिड हैलाइड, अल्फा हेलो एसिड हैलाइड। और लास्ट में इसकी अब हाइड्रोलिसिस होती है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है वाटर की प्रेजेंस में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें हमारा लास्ट प्रोडक्ट मिलता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इतने स्टेप से गुजरने के बाद हमारे पास बनता है। डायरेक्ट यहाँ से H को रिप्लेस करके X डायरेक्टली नहीं लगता है, हमारे पास इतने स्टेप से चलने के बाद लास्ट में हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक हमारे पास रिएक्शन की बात हमें समझ आ गई कि रिएक्शन में क्या क्या खास चीज़ें होती हैं और रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमें समझ आ गई। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कर लेते हैं, वो बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। चलिए, अब इसके हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब मैकेनिज्म को समझने के लिए हम ब्रोमिनेशन से, इसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन का भी वही मैकेनिज्म जाएगा, ब्रोमिनेशन का भी वही मैकेनिज्म जाएगा। तो मैंने शुरू में यूज की थी ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस। तो हमारे पास मैकेनिज्म है बच्चों, पहला ही रिएक्शन जो होगा, ब्रोमीन और फॉस्फोरस रिएक्ट करेंगे, हमारे पास बनेगा फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। यहां तक तो PbR3 बना, यहां तक बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके मैकेनिज्म को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए समझिए, अब मेरे पास था कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। यहां तक बात सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास बन चुकी है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड PbR3, मेरे पास बन चुकी है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। यहां तक बात क्लियर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी आप मैकेनिज्म समझते हैं, एक चीज हमेशा, एक यूनिवर्सल सत्य हमेशा दिमाग में रखिएगा, एक बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब देखिए, अब मेरे पास है फॉस्फोरस। अब इस फॉस्फोरस भैया के पास क्या फंसा हुआ है, तीन तरफ लगी हुई है बॉन्ड में ब्रोमीन, तीन तरफ लगी हुई है ब्रोमीन, हेलोजन लगी हुई है तीनों तरफ। अब क्या होता है, जो मेरे पास ब्रोमीन है, हमें पता है ब्रोमीन जो है, हेलोजन जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, फॉस्फोरस भैया से ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस फॉस्फोरस को क्या हो रहा है, हर तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा जा रहा है। ब्रोमीन यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है। तो ये क्या करेगा, यहां पे ये क्या करेगा, फॉस्फोरस भैया क्या कहेंगे, भैया एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। ये फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन से कहेगा, भाई मेरे तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले आगे हुए हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉन आप कार्बन से खींच रहे हो। अब कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे हमें पता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे हमें पता है। क्यों पता है, कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन कहां पुल हो रहे हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ। तो ये फॉस्फोरस भैया इस ऑक्सीजन से कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हो, आप बॉन्ड ही मेरे पास बना लो, मेरे साथ बॉन्ड बना लो, मैं तीन ब्रोमीन से परेशान हूं, मैं तीन ब्रोमीन से परेशान हूं।
ये जो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लेके भैया आप आ जाओ मेरे पास, आप आ जाओ मेरे पास, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लो मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो मेरी एक ब्रोमीन के साथ जो मेरी दोस्ती है उसको कर दूंगा खत्म। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, तो ऑक्सीजन से यहां से इलेक्ट्रॉन लेके इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन यहां पे जोड़ के ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को वापस करके, भाई कि तू ले ले, खींच रहा है ले ले, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को यहां से नहीं चाहिए। अब क्या होगा समझिएगा इस चीज को, देखिए मेरे पास R एज इट इज, यहां पे लगा है CH2 एज इट इज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, कार्बन, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो थे, एक ऑक्सीजन का शेयर हुआ था, एक कार्बन का शेयर हुआ था। अब कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ गया फॉस्फोरस के साथ, और दो ब्रोमीन एज इट इज, और एक ब्रोमीन निकली हुई है बाहर, वो मेरे पास Br नेगेटिव। अब Br नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन लेके गई है Br के पास नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे क्या हुआ, अब समझिए यहां पे देखिए, अब क्या हुआ, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है, कार्बन का भी तो इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस के साथ जुड़ा है, वहां पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हुआ है। अब ये क्या कहेगा, भाई मेरा इलेक्ट्रॉन कम है, यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा अपने पास, तो मेरे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, सबकी वैलेंसी पूरी है पर इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सबकी वैलेंसी पूरी है, यहां पे सबकी वैलेंसी पूरी है पर इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन ज्यादा देर तक तो पॉजिटिव ये भी नहीं रहना चाहेगा, हर किसी को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, हर किसी को अपनी न्यूट्रलिटी चाहिए। तो ये कहेगा भाई थोड़ी देर के लिए तो मैंने तेरी मदद कर दी, थोड़ी देर के लिए तो मैंने मदद कर दी है, पर मुझे अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है मुझे अपना खत्म करना है, मुझे अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा वापस, इलेक्ट्रॉन मांगेगा वापस, कार्बन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज आएगी, कार्बन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज आएगी। तो अब वो क्या करेगा, उसके पास एक और ऑप्शन है Br नेगेटिव, नेगेटिव के पास अपना तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, अपना यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था ही, एक फास्फोरस से लेके आया हुआ था Br का नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। ये कहेगा भाई कोई बात नहीं, ले जाने दो, यहां से इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा। तो क्या बनेगा मेरे पास, R CH2 CO, दो ब्रोमीन, अब OH एज इट इज, और यहां पे जुड़ गया ब्रोमीन, यहां पे जुड़ गया ब्रोमीन। यहां तक बात क्लियर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात क्लियर, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होगा, अब यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, और यहां पे अब समझिएगा इस चीज को फिर से, कि अब इसके बाद यहां तक तो बात क्लियर होगी, यहां तक बात सिंपल होगी, सब कुछ ठीक चल रहा है। पर अब क्या होगा मेरे पास, अब मेरे पास ये होगा कि यहां से फास्फोरस से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फास्फोरस से ऑक्सीजन मांगने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, यहां पे होगी रीअरेंजमेंट फिर से, यहां पे होगी रीअरेंजमेंट फिर से, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा वापस बॉन्ड पे, यहां पे इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे वापस फिर से यहां पे, और मेरे पास बनेगा RCH2C। अब यहां से इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट गए, तो मेरे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन एज इट इज लगी हुई है। और लास्ट में मेरे पास यहां पे क्या बचा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज PbR2। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात सिंपल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेम खेला यहां पे है, अब ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये क्या कहेगा, भाई मैं बार बार के इससे तंग आ चुका हूं, मैं बार बार के इससे परेशान हो चुका हूं, मैं बार बार ये चीज नहीं झेल सकता, बार बार ये चीज मैं नहीं झेल सकता, मैं एक काम करता हूं भाई, तेरे को एक इलेक्ट्रॉन ही तो शॉर्ट पड़ रहा है, तेरे को एक इलेक्ट्रॉन ही तो शॉर्ट पड़ रहा है, मैं तेरे को बिना इलेक्ट्रॉन के वापस चला जाता हूं H पॉजिटिव जाके, मेरे को ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मेरे को ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो क्या होगा मेरे पास, मेरे पास यहां से बनेगा RCH2 कार्बन डबल बॉन्ड O Br, कार्बन डबल बॉन्ड Br, और ये एज इट इज प्लस
HOPBr2। तो अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया पहला स्टेप जो मैंने बात की थी। मेरे पास आ गया एसिड ब्रोमाइड, एसिल हाइड्राइड हमारे पास इस तरह से बना। ध्यान रखिएगा अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन नहीं लगी है, हमारे पास COBr अल्फा अल्फा हेलो नहीं बना है हमारे पास बना है एसिड ब्रोमाइड। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब अगली गेम यहाँ से शुरू होगी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम अगले स्टेप की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास एसिड ब्रोमाइड बन चुका था, एसिड ब्रोमाइड हमारे पास बन चुका था। अब क्या हुआ, एसिड ब्रोमाइड हमें पता है कि कीटो फॉर्म में होता है, और हमें ये सिंपल सी बात है कि कीटो इनोल का टॉटोमेरिज्म एक सिंपल सा फिनोमिना है टॉटोमेरिज्म का, वो हमें पहले से पता है। हम पहले के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं कीटो और इनोल का टॉटोमेरिज्म चलता है। तो ये जब कीटो है, ये जब इनोल फॉर्म में जाएगा, इनोल से कीटो फॉर्म में जाएगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। कीटो से इनोल में बनता है, इनोल से कीटो में बनता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने रिएक्शन के शुरू में बोला था कि हम जो भी हैलोजन यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एक्सेस में। चाहे क्लोरीन यूज़ करें, चाहे ब्रोमीन यूज़ करें, वो हम यूज़ करेंगे एक्सेस में। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा बच्चों, कीटो से इनोल फॉर्म बनेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कीटो से इनोल फॉर्म बनी। अब जब इनोल फॉर्म से वापस कीटो फॉर्म बननी होगी, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, क्योंकि जब इनोल फॉर्म से वापस कीटो फॉर्म में ये कीटो फॉर्म कन्वर्ट होने लगेगी, जब ये इनोल से कीटो में जाएगा तभी लोचा आएगा। समझिए कैसे। अब एक बात मुझे पता है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब क्या होगा, जैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के कार्बन पे जाएंगे, इधर बॉन्ड वापस आएगा, कार्बन का बॉन्ड कार्बन के ऊपर बॉन्ड वापस आएगा, और यहाँ का जो बॉन्ड है यहाँ पे अब ब्रोमीन भी रोल प्ले करेगी, ब्रोमीन भी रोल प्ले करेगी। Br2 जो हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है वो रोल प्ले होगा। अब क्या होगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे शिफ्ट होंगे, और ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस जाएंगे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास क्या बनेगा, RCH। अब लगी यहाँ पे ब्रोमीन। अब ये जो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दो, अब ये जो बॉन्ड है वो ये बॉन्ड हो गया यहाँ पे, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, कार्बन डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव चार्ज, और मेरी एक ब्रोमीन एज इट इज जो लगी हुई है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब ये जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके गई हुई है, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके गई हुई है, मतलब Br नेगेटिव, Br नेगेटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इस H के साथ H पॉजिटिव, और ये मिलके बनेगा मेरा HBr, और मेरे पास क्या आएगा, देखिए RCH ब्रोमो, C डबल बॉन्ड O ब्रोमीन प्लस HBr प्लस HBr। यहां तक बात क्लियर, सिंपल, हमें समझ आ गई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये मेरे पास बन गया अगले स्टेप का जो मैंने बात की थी आपसे, अल्फा ब्रोमो एसिड ब्रोमाइड, अल्फा ब्रोमो एसिड ब्रोमाइड। अब यहां पे मेरे पास लास्ट स्टेप में होगी हाइड्रोलिसिस, H2O, मतलब क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सिंपल सी बात है, यहां से होगी मेरी हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव के साथ Br जुड़ेगा, और मेरे पास यहाँ पे बनेगा RCH ब्रोमीन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एज इट इज, और OH नेगेटिव जुड़ेगा यहाँ पे, और प्लस HBr, और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था बच्चों पूरा मैकेनिज्म, HZ का पूरा रिएक्शन में क्या चीज़ें होती हैं प्लस इसका मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूँगा।